चलिए समय में 200 साल पीछे चलते हैं। ईयर 1813 की कल्पना कीजिए। उस समय हैदराबाद में अच्छे अस्पताल नहीं थे, ना ही उचित दवाइयाँ थी। तभी प्लेग नामक एक भयानक वायरस ने शहर में प्रवेश किया। ये इतना खतरनाक था कि एक स्वस्थ व्यक्ति शाम तक मर जाता था। लोग सचमुच पक्षियों की तरह गिर रहे थे। हर घर में रोना था, हर गली में डर था। पूरा शहर भूता शहर बन गया था। सरकार ने हार मान ली थी। हजार लोग मर रहे थे। पूरा शहर की आर्थिक व्यवस्था गिर गई थी। हर कोई भगवान पर अड़ा हुआ था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर कुछ 100 किलोमीटर दूर से आ रहा था। उसी समय हैदराबाद के कुछ सैनिक मध्य प्रदेश के उज्जैन में ड्यूटी पर थे, लेकिन उनका पूरा मन हैदराबाद के बारे में सोच रहा था। हर दिन उनके परिवार के सदस्यों और दोस्तों के मरने की खबर उनके पास पहुंचती थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो कितना असहाय था। वो लोग बहुत दुखी थी। वो सीधा उज्जैन के महाकाली मंदिर गए। वहाँ उन्होंने देवी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, माँ हमारे हैदराबाद को बचाओ। उन्होंने मन्नत मांगी, इस भयंकर बीमारी को रोको। अगर तुम्हें हमारे शहर को बचा लोगे तो हम वापस आकर तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाएंगे और तुम्हें जीवन भर के बोनम देंगे। यहाँ सिर्फ मन्नत नहीं, उनकी आखिरी उम्मीद थी। यहाँ असली जादू हुआ। सैनिकों ने उज्जैन में प्रार्थना की हो या नहीं, हैदराबाद में प्लेग फैलना बंद हो गया। मरने वालों की संख्या नियंत्रण में आ गई। कुछ ही दिनों में पूरा शहर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। क्या यह मजाक सहयोग था या सचमुच ईश्वर की कृपा? सभी का दृढ़ विश्वास था कि यह जरूर देवी का चमत्कार है। हालांकि अपना वादा निभाने के लिए 1815 में सुरोती अपना नाम के एक सैनिक के नेतृत्व में उज्जैन से लाए गए देवी की लकड़ी का मूर्ति से एक मंदिर बनवाया गया। इस दिन उन्होंने चावल, दूध और गुड़ पकाकर एक मटकी में रखा, उसे सजाया और देवी को भोग लगाया। वही इतिहास का पहला बोनम था। कुछ ही लोगों से शुरू हुआ यह उत्सव अब लाखों लोगों की उपस्थिति वाले एक उत्सव बन गया है। अविश्वसनीय है ना? तो फिर यह बोनम क्या है? आइए इसे समझते हैं। बोनम एक भव्य थैंक्सगिविंग जैसा है। यह भोजन देवी को अर्पित करते हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए मटकी 100% पर्यावरण का अनुकूल है। यह प्रसाद पवित्रता और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इसमें चावल, दूध और गुड़ होते हैं जो स्वास्थ्य और धन का प्रतीक है। मटके पर लगाए गए हल्दी एक एंटीसेप्टिक है। नीम एक औषधि है। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। मटके पर यह छोटा दीपक ज्ञान का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करना है कि दीपक बुझ न जाए। इस बोनम को महिलाएं सिर पर धारण करती है। जब वो चलती है तो ऐसा लगता है जैसे देवी माँ चल रही है। बोनालो उत्सव का एक और मुख्य आकर्षण है, वह है पोतराजू। उनके बिना उत्सव शुरू नहीं होता है। पोतराजू 7 बहनों का इकलौता भाई है जो ग्राम देवता है। वह एक योद्धा की तरह है जो माता और उनके भक्तों के अंगरक्षक की तरह दिखता है। शरीर पर हल्दी, माथे पे बड़ी बिंदी, पैरों में घुंघरू। वाह क्या बात है। उनके हाथ में हमेशा एक कोड़ा होता है। वह डोल की ध्वनि पर नाचते हैं, खुद को पीटते हैं और कोड़े को हवा में घुमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कलाबाजियों से बुरी शक्तियाँ भाग जाती है। पोतराजू जुलूस के आगे चलते हैं और माता के भक्तों को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह 2 और विशेष कार्यक्रम है, रंगम और गट्टम। उत्सव के अगले दिन एक कुंवारी युवती आती है और मिट्टी के बर्तन पर खड़ी होकर भविष्य बताती है। ऐसा माना जाता है कि माता अपने ऊपर हावी होकर आपको बताती है कि अगले साल बारिश कैसे होगी और राज्य में क्या होगा। इसके बारे में सोचो। यह एक लाइव भविष्यवाणी है। दूसरा है घट्टम। घट्टम का अर्थ है एक सजावटी कलश जो देवी की प्रतिकृति है। त्योहार के अंतिम दिन इस घट्टम को एक हाथी पर रखा जाता है और पूरे शहर में एक भव्य जुलूस में निकाला जाता है। अंत में घट्टम को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है और त्योहार आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाता है।